देखिए यहाँ पर यह आने और महिलाओं का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और महिलाओं के सामने यहाँ पर मुझे देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का एक रैपर भी यहाँ पर एक पैकेट भी है। ये पैकेट क्या है ये इसको थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहली देखिए यहाँ पर ये इस तरीके के पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें माल्टा लिखा हुआ है और अंगूर लिखा हुआ है। तो ये मुझे पहली दृष्टि में तो मुझे ये लगा कि ये शायद कुछ जूस के पैकेट हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैं यहाँ पर महिलाओं के साथ में हूँ और ये जो आपके सामने है ये एक देसी शराब का पाउच है, जिसको बोलते हैं देसी मदिरा, उसका पाउच है। मुझे पहली, क्योंकि मेरे को ये जानकारी नहीं थी, मैंने वहाँ पर से देखा तो मुझे ये लगा कि ये शायद कुछ फ्रूटी है या फिर ये जूस का पैकेट है, लेकिन ये जूस का पैकेट नहीं है, ये देसी शराब का पाउच है छोटा। और इस पाउच के माध्यम से देखिए ये शराब इस तरीके से यहाँ पर बिक रही है। तो सबसे पहले तो ये इसी तरीके का मिलता जुलता जो ये पाउच है ये शराब का, देसी शराब का, ये बंद होना चाहिए क्योंकि ये गलती से भी बच्चे भी इसको गलती से कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है और ये देखिए इस तरीके का ये अंगूर। तो ये आपने जब भी आप देखेंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि जिसकी जानकारी में नहीं होगा उसको ये समझ में भी नहीं आएगा कि भैया ये देसी शराब है या ये वाइन है। इस तरीके से चीज़ें इसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसकी पैकिंग और पूरी अच्छे तरीके से इसकी पैकिंग की गई है। ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये पैकेट देखिए, अगर आप इसे दूर से देखेंगे, अगर इसको आपको बताया ना जाए कि ये शराब है तो शायद जल्दीबाजी में आप और हम भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं और बच्चों का तो फिर कहना ही क्या है। तो ये इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो फिलहाल महिलाओं से बात करने की हम कोशिश करते हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं, अपना सब घर बार अपना सब काम वाम छोड़कर। तो आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको पकड़ लीजिएगा। थोड़ा बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं और कितने दिनों से आप यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? हमको 1 हफ्ता हो गया। हाँ। वैसे तो हमको 15 दिन हो गए। हाँ। लेकिन हमने फिर बीच में हमारे साथ बच्चे नहीं थे सहयोग करने वाले, हमने फिर बच्चों से कहा, ये राय ली बच्चों से, हमने कहा कि हमारे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू हो रहा है सिग्नल की वजह से, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसको रिज्यूम कर रहा हूँ वापस। और अब आपके सामने जो महिलाएं हैं ये अपनी जो कहानी है वो कहेंगी खुद। थोड़ा सा हाँ अब बताइए मैम क्या परेशानी हो रही है? उसके बाद बच्चे फिर विधायक जी के पास गए। हाँ। फिर हाईटीम कोर्ट गए बच्चे, फिर उनने हमारा सहयोग किया। उसके बाद हम यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं तो हमारे साथ बच्चे लगातार खड़े हैं, हमारे प्रधान जी भी साथ दे रहे हैं। तो हमको इसको यहाँ से हम यहाँ चोरगिल्ला गांव से उठाना चाहते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे बच्चों को परेशानी है, हमारे आने वाली पीढ़ी बहू बेटियों के लिए बहुत दिक्कत है। हमारे छोटे छोटे नादान बच्चे हैं और आगे से हमारा स्कूल है। हाँ। और हमारी यहाँ से बस में लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं और हमारे लड़कियों के लिए बहुओं के लिए बहुत दिक्कत है। ये इसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। यही हमारा प्रार्थना है सब लोगों के, पूरे गांव से सहयोग है कि इसको यहाँ से हटा दीजिए। और इससे हमारा ये प्रार्थना, हम सुबह शाम ये प्रार्थना करने, अपने छोटे बच्चों को छोड़ के, जानवरों को छोड़ के रात के 11 बजे तक हम धरना प्रदर्शन में बैठे हैं यहाँ। तो और हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, छोटे बच्चे ये फ्रूटी समझ के, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर में रखी गई है और फ्रिजों में ये रखी जा रही है और कहीं से आ रहे तो हमारे बच्चे इसको पी जा रहे हैं। ये हमको दिक्कत है कि कल के दिन थोड़ा थोड़ा करके हमारे बच्चे नशा सीख जाएंगे। आने वाली जो हमारे जिसके भी आदमी हैं उनने तो सीख लिया, वो तो यहाँ से नहीं पीएंगे कि सिटकुल से पी लेंगे, कहीं दूसरी जगह से पी लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे हमारे रात अधरात यहाँ से पीएंगे करके हम इसको यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। हमको बहुत भारी दिक्कत है इसकी। ठीक, और कोई आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा, क्या मेन परेशानी क्या है आप लोगों को? ये शराब भट्टी हटनी चाहिए यहाँ से। हाँ, हमने बहुत कोशिश कर दी है। हाँ, लगे हैं, ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत हानिकारी हो रही है हमारे बच्चों के लिए। हमने प्रधान जी को भी बता दिया है और विधायक जी के पास भी चले गए हैं और टीम कोर्ट भी चले गए हैं। फिर उनने जब हमको मतलब धरना के लिए बोला, विधायक जी ने धरना दो यहाँ पर। हाँ। तो हम धरना दे रहे हैं, सुबह भी शाम को भी हम 11 बजे तक धरना दे रहे हैं। उसके बाद घर पर जा रहे हैं, फिर सवेरे 2 बजे से हम फिर बैठ जा रहे हैं यहाँ पर। हमारी यही प्रार्थना है, कल के दिन छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मतलब ये बहुत हानिकारी हो रही है। गांव सारा ख़राब हो जा रहा है। कम से कम 250-300 यहाँ पर पुरुष आ रहे हैं लेने के लिए।
250-300 पुरुष शाम को डेली आ जा रहे हैं, रोज? रोज आ जा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं और उनको हाथ जोड़ जोड़ के हम भगा रहे हैं यहाँ से। हमको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे तोड़ फोड़ करके आगे चले जा रहे हैं दारू लेने के लिए। हम कितना कह रहे हैं कि यहाँ पर हम धरना पर बैठे हैं, हमारी भी लाज रखो, नहीं मान रहे हैं, वो लोग गाली कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कहाँ हैं तुम्हारे विधायक जी, बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तुम्हारे विधायक जी ने तो हमको दिया है। विधायक जी को कल हमने फ़ोन लगाया तो विधायक जी ने कहा कि इनकी वीडियो लो, तो हमारे पास उस पर बड़ा मतलब फ़ोन नहीं था, हम उनकी वीडियो नहीं ले पाए। हाँ। तो फिर विधायक जी ने सब सुना, तब वो आज यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, आज आपकी हाँ। बात सुनने के लिए यहाँ पर हाँ, विधायक यहाँ जी, पर आ रहे एसडीएम, सब अधिकारी वगैरह सब लोग आ रहे हैं। हाँ। आबकारी विभाग से हैं? हाँ। ठीक। तो हम यहाँ से इसको दूर हटाना चाहते हैं। हमको ये बहुत परेशानी हो रही है हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, सारे गांव के लिए परेशानी है ये। जब 250-300 आदमी यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो कितनी परेशानी है हमारे लिए। कोई बेचारे तो आ ही नहीं रहे हैं, कोई महिलाएं आ ही नहीं रहे हैं, उनके पति शराब पी के उनको आने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम सब के लिए ये धरना दे रहे हैं, हम अपने लिए नहीं दे रहे हैं, हम सबके लिए दे रहे हैं, सारी गांव के लिए दे रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे की सबके बच्चे, वो दीदी को दे दो। तो आप भी यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा आप बताइए यहाँ पर कि मेन समस्या क्या है इसको, क्योंकि शराब की दुकानें तो आसपास थोड़ी दूर पे हैं। हाँ। और दूर पे हैं, तो फिर इसको यहाँ पर लाने के लिए या इस तरीके से। हाँ, स्कूल जाते हैं यहाँ पे, ये आगे ये खुला है, हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ये है। हाँ। अगर हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने, लड़कियों को हम भेजते हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई अनहोनी भी घट सकती है। और हमें यहाँ आए 1 साल हो रहा है, हम अपने पहाड़ को छोड़ के यहाँ जमीन खरीद के बैठे हैं बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। और 1 साल भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सामने हमने जहाँ जमीन ले रखी है वहाँ पे शराब की भट्टी खोले, हमारे बच्चों की क्या भविष्य बनेगी वो हम देख रहे हैं। लाखों रुपए लगा के हमने यहाँ जमीन खरीद रखा है और बच्चों के लिए भविष्य बनाने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे करके यहाँ आए हैं, और यहाँ शराब की भट्टी और हमारे बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार हम ही रहेंगे। फिर हमने ये इतना भी नहीं कर पाए कि ये शराब की भट्टी यहाँ पे खोलने के लिए मना न कर पाए। अब कर रहे हैं तो हमारे पीछे से वो भी कर रहे हैं लोग, पता भी नहीं चला कि यहाँ पे इतनी जल्दी शराब भट्टी खुल जाएगी करके। अच्छा, ये मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, यहाँ पर हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं हैं, यहाँ पर रोजगार के साधन हैं, चिकित्सा सुविधाएं, जो जैसे आप लोग महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, आप लोग सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं हमारी स्वास्थ्य है, समस्या। बस हमारा तो इतना यहाँ पर ये शराब की भट्टी खोलने से या इस तरीके की चीजें करने से बजाय यहाँ पर हॉस्पिटल या फिर अस्पताल क्यों नहीं खोल रहे हैं? वही तो हमने कह भी दिया है, अस्पताल खोल दो, यहाँ पर अस्पताल खोल दो। जमीन हमारे पास जमीन रहने के लिए जमीन है, हमारे शादी ब्याह करते हैं तो हम यहाँ से हल्द्वानी जाते हैं बैंक्वेट हॉल में, वहाँ हमारे पास जो छोटे छोटे हमारे गांव के गरीब हो, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, उतने हम कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम बैंक्वेट हॉल खोल दो, हम यहाँ पर अपने बच्चों का शादी ब्याह जो छोटा मोटा काम होता है हम यहाँ पर ये हल कर लेंगे करके हम भी ऐसा सोच रहे हैं। ये शराब भट्टी, इनने यहाँ पर शराब भट्टी खोल दी, किसी को पूछा भी नहीं। हम लोग गेहूँ काटने में लगे थे तो इनने चुपचाप से यहाँ पर इसका वो कर दिया था, तब हमको इसको पता चला। हाँ, लेडीज हम तो चाहते हैं हमारे यहाँ हम लोग ने ना पेपर लगाया था, तो जो लोग यहाँ पर सहयोग देने वाले नहीं हैं वो कह रहे हैं कि आज तक कहाँ थे तुम, हमने कोई ना पेपर लगाया था ना हमको पता चला। कह रहे हैं कि आज शराब भट्टी खुल गई है, वहाँ पर उसका उद्घाटन है करके। जब यहाँ शराब भट्टी खुल के बिकने लगी तब हमको हमारे गाँव वाले अड़ोसी पड़ोसी हमको बधाइयाँ दे रही हैं कि हमारी पार्टी करोगे करके हमारे से ये बयान दिया जा रहे हैं कि तुम्हारे आगे शराब भट्टी खुली है और तुम हमारी पार्टी करोगे, क्योंकि हम खेतों में काम करने वाली महिलाएं हैं। हाँ। हम उन अपने पड़ोसी आदमी की पार्टी करने वाली महिलाएं कौन होती हैं? पहले दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को दिन भर मजदूरी करते हैं, तो शाम को हमारे बच्चे अंदर से पैसे ना हमारे तो नहीं करते हैं, लेकिन जो बेचारा गरीब है उसका बच्चा 500 निकाल ले जाएगा, तो वो बच्चा का क्या भविष्य बनेगा, कहाँ से लाएंगी वो महिलाएं? बात भी सही है आप लोगों की ना, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखिए बुजुर्ग भी हैं, आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा आप बताइए कि अब मैं क्या बताऊँ, ये बता तो रहे हैं, एक ही बात है। जा रहे हैं तो बाद में हमको ये पूछा जा रहा है कि तुम कौन होते हो वहाँ शराब भट्टी बंद करने? देखिए मेरा राजनीति माने नमस्कार आप सभी लोग, ये हाल हो रहा है। दूसरी मिल रहा है
तो यहाँ पर देखिए, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी हैं हमारे साथ, और यहाँ पर लोग जो हैं कंटिन्यू, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब भी यहाँ पर जो है लोग शराब लेने के लिए, यंग जनरेशन जो है वो आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर शराब लेने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में जो स्थानीय विधायक हैं हमारे माननीय बिस जी, वो आने वाले हैं, और बाकी यहाँ पर महिलाओं की और यहाँ पर जितने लोग हैं उपस्थित, उन सब लोगों की जो पीड़ा है उसको समझेंगे, सुनेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बताइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर हैं और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए थोड़ा सा। हमारे तो यहीं पर मकान है, हमारे तो रात और दिन हमारे अंदर घुस जा रहे हैं, पी खा के यहाँ हमको परेशान कर रहे हैं। हम बच्चे भी हैं हमारे घर में, बड़ी सयानी लड़कियाँ भी हैं। हम बच्चों को छोड़ के खेतों में काम भी करेंगे, कहीं इधर उधर भी जाएंगे, रिश्तेदारी में भी जाएंगे, छोड़ के हमको परेशान कर रहे हैं घर में। हम कहाँ जाए, मकान अपना खा के ज़मीन ले रखी है हमने, यहाँ पर हमने मकान लगाया है, हम कहाँ जाए। हाँ नहीं, बात सही है। हाँ, छोड़ के कहाँ जाए। यहीं पर घर के सामने बना दिया इन्हें, हमारे घर के सामने भट्टी खोल दी, हम यहाँ पर से हटाना चाह रहे हैं। हमारे तो बाहर भी नहीं है, यहीं पर खेत के यहीं पर 2 परिवार हैं हमारे, घरों में घुस जा रहे, हमको बियर दे दो कह रहे हैं, पेटी। अच्छा अच्छा, हाँ, बियर की पेटी दे दो कह रहे हैं हमसे। ठीक। हम तो यहाँ पर कहाँ से लाए बियर की पेटी इनके लिए। हमारे कहाँ बच्चों को छोड़ के हमने तो एक जना घर में रहना पड़ा है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके की यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर इतनी सारी जो ये महिलाएं हैं आपको सामने, हाँ हाँ करता हूँ। तो ये और यहाँ पर देखिए, मैं मैक्सिमम लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों यहाँ पर इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्यों? देखिए यहाँ पर ये एकजुटता, चोरगलिया में सबसे बड़ी बात यह है कि एकजुटता आपको दिखाई देती है। पुराने जो आंदोलन है उसमें भी आपने देखा है कि यहाँ पर लोग जो हैं एकजुटता के साथ यहाँ पर चीज़ों को लेते हैं, और जो भी परेशानियाँ या दिक्कतें होती हैं उनको साथ में मिलजुल के हल करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी मामला हो। फ़िलहाल यहाँ पर ये इतनी महिलाएँ जो हैं, और महिलाएँ आने में हैं, और इस जो नई यहाँ पर देसी शराब की जो दुकान खुली है, भट्टी खुली है, उसके विरोध में यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चालू है। तो फिलहाल हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अभी आ रहे हैं, और जो स्थानीय विधायक हैं उनके इंतज़ार में और अधिकारियों के इंतज़ार में यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश हम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर और भी लोग इकट्ठे हुए हैं, आप भी आए हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। ठीक। तो सबसे ज़्यादा मतलब मेन परेशानी क्या हो रही है आपको, थोड़ा सा ये बताइएगा। मेन भाई साहब, यहाँ ऐसा हो रहा है कि शाम के 6 बजे से यहाँ करीब 300-400 आदमियों की भीड़ लग जा रही है। अच्छा। पी के गाली गलौज करना यहाँ पे, यहाँ पे महिलाएं गुजर रही। कल रात ऐसा हुआ, 70-80 आदमी थे, गाली गलौज करते हुए आगे, वो तो मैंने कल उनको भगाया, हाँ, तब वो निकले वहाँ से। नहीं तो यहाँ ये इनने बहुत पत्थर भी मार रहे थे। अच्छा, पत्थर भी मार रहे थे, पथराव भी हो रहा था। ठीक 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 ठीक। महिलाओं से बदतमीजी बहुत ज़्यादा। अच्छा, महिलाओं से बदतमीजी हो रही थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एकदम पास में ही हैं, और यहाँ पर स्थानीय घर हैं, आपको सामने नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये जस्ट बगल में यहाँ पर ये सब पूरा गाँव है। तो गाँव के बीचों बीच में यहाँ पर ये शराब की भट्टी खुल जाना इन सब लोगों के लिए परेशानी का सबक बन रहा है। और लोग जो इस शराब की भट्टी से शराब लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं वो लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं आसपास में, क्योंकि ये भट्टी अगर बंद मिल रही है तो उनको ये लग रहा है कि कहीं आसपास में ही बिक्री होगी या यहाँ मिल रही होगी। तो जैसा कि वहाँ पर वो हमारी जो स्थानीय महिला हैं उन्होंने आपको बताया कि भाई वो हमारे घरों में आ रहे हैं लोग, और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई बियर की पेटी दे दो और इस तरीके से शराब दे दो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मेजर समस्या यहाँ पर बनती जा रही है स्थानीय लोगों के लिए। तो इसीलिए ये लोग ये 7-8 दिनों से यहाँ पर कंटिन्यू धरना दे रहे हैं, और इस एक ही मांग है कि इस शराब की भट्टी को यहाँ से कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, या फिर इसको यहाँ पर परमानेंटली बंद किया जाए। तो फिलहाल अभी इंतज़ार हो रहा है जो स्थानीय लोग हैं उनका। ये कौन है? थोड़ा इनका भी ले लेंगे। अच्छा अच्छा,
वो ये समर्थन करने आ रहे हैं मतलब, है? ठीक है, ठीक। आप आ जाओ। तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ हमारे मित्र भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार दाजू, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक है, आप उदित जी कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आप तो हमेशा चीज़ों को बढ़ चढ़ के इनमें भाग लेते हैं, और क्या परेशानी है, कितनी दिक्कत हो रही है इस शराब की भट्टी को खोलने से यहाँ पर? ये जब से भट्टी यहाँ पर शुरू हुई है, हाँ, शुरुआत में तो लोगों को ऐसी जानकारी भी नहीं थी, ऐसी दिक्कतें भी नहीं आ रही थी। हाँ, जब से भट्टी यहाँ से खुली, लोगों का आवागमन रात को, जैसे बाहर के लोग, यहाँ के लोग, जमवाड़ा, हाँ, क्योंकि हमारा शांत ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ, हाँ, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, सब मजदूर हैं, हाँ, दिन भर मजदूरी करते हैं, हाँ, और जो उनके पुरुष हैं रात को पीकर आ रहे हैं, दिन भर महिला मजदूरी कर रही है, रात को आगे मार पिटाई, हाँ, और यहाँ का क्षेत्र का जो माहौल है शाम को भीड़ भाड़ होने से, इससे जैसे अराजकता का माहौल, और जो हमारा शांतवादी जो चोरगलिया क्षेत्र एक शांत उसमें कहा जाता है, तो इससे भी छेड़छाड़ हो रही है। हम तो प्रदेश सरकार से और सभी से मांग ये करते हैं कि हमारे क्षेत्र से हटाई जाए, क्योंकि आपके द्वारा कहा जाता है कि नशा मुक्ति, भाई हम ग्रामीण क्षेत्र में शांत इलाका है, शहरों में तो ये चीज़ जचती है, क्योंकि शहर है, कस्बा है, तो उन क्षेत्रों में ये होता है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये यहाँ से हटाई जाए। मतलब ये यहाँ पर जैसे जब ये खुला तो इसका कोई आधिकारिक इस तरीके का पेपर वगैरह कुछ इस तरीके की जानकारी आप लोगों को, स्थानीय लोगों को नहीं दी? तो हमारे कुछ भी नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता चला कि ये भट्टी खुल रही है। अच्छा, हाँ, जब ये पता चला, ग्रामीणों के माध्यम से पता चला कि यार मतलब यहाँ पर बिकना शुरू हो गया, तब जाके पता चला। तो महिलाओं का आक्रोश था, महिलाएं रोज यहाँ पर आके जम रही थी कि प्रधान जी आइए, यहाँ पर अराजकता का माहौल है। हमने कहा चलो ठीक है, तो महिलाओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू करा। रोज़ हमसे फ़ोन से संपर्क करती थी कि प्रधान जी आओ आओ, आप लोग आगे आना चाहिए। ठीक है, जहाँ हमारे क्षेत्र की जनता है हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमारी माताओं को, बहनों को अगर परेशानी होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। जैसे आप जनप्रतिनिधि हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ इस तरीके की घटनाएं या कुछ इस तरीके की नई चीज़ें खुलती हैं, तो जनप्रतिनिधि को उसका तत्काल प्रभाव से उसको जानकारी दी जाती है जी। तो इस तरीके की कोई जानकारी, कोई पेपर, कोई इस तरीके का आप तक नहीं आया यहाँ पर? हमें तो इस संबंध में कोई न जानकारी दी गई, हाँ, और न कोई ऐसा कोई आधिकारिक रूप से हमें कहा गया। अगर पीठ पीछे कोई ऐसा कोई गलत इस्तेमाल किया गया तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, तो क्योंकि आप सबसे यहाँ पर जो सरकार होती है उसकी सबसे छोटी इकाई है, जी जी, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जी जी, तो आप यहाँ पर इस धरने के साथ हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इस चीज़ की गंभीरता को समझ रहे हैं। जी जी, तो उसके लिए आपको साधुवाद है। और शायद अभी प्रोग्राम है, शायद कुछ अपने स्थानीय विधायक जी भी आ रहे हैं, स्थानीय विधायक और SDM साहब हमने हाँ, उनको सूचित किया है। ठीक, और आबकारी विभाग भी आएगा इसमें, तो वो आज आपकी मतलब समस्या सुनने के लिए आ रहे हैं। हमारा तो ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर खोली गई तो विधिक राय सबसे ली जानी चाहिए, प्रतिनिधियों से तो कम से कम ली जाती। अगर आप आम जनता से नहीं लेते तो प्रतिनिधियों को बताया जाना चाहिए था कि हम यहाँ पर ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, एक्टिविटी। अब बाद में पेपर के माध्यम से एक हमने देखा था, चोरगलिया गोलापार रोड लिखा था, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि कहीं चोरगलिया पर कहीं खुलनी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो यहाँ पर आपने सुना हमारे जनप्रतिनिधि भाई साहब को, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, देखिए यहाँ पर आ रहे हैं और इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के जो ये सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि इस गांव के बीच में, इस शांत वातावरण में इस तरीके की चीज़ें अगर हो जाती हैं, यकायक हो जाती हैं, तो वो पूरे प्रदेश, पूरे जो ये शांत हमारा जो प्रदेश है और ये जो गांव का इलाका है उसको डिस्टर्ब तो कर ही रहा है, साथ साथ हमारी सरकारों के ऊपर भी हमारी जो स्थानीय जनता है उनके विश्वास को कमज़ोर करता है। क्यों? क्योंकि जनता को ये लगता है, क्योंकि ये सरकारी शराब की दुकानें हैं, सरकारी शराब की भट्टियां हैं, तो सरकार, जो जनता है, स्थानीय जनता को ये लगता है और उनका विश्वास इसीलिए कमज़ोर होता है कि आप गांव के बीच में इस तरीके की दुकान, इस तरीके की चीज़ें खोल दे रहे हैं, तो फिर वो अगले वाले आने वाले इलेक्शनों में इस तरीके से चीज़ें, अपना मन शायद आपको वोट देने का नहीं बनाएगी। तो ये यहाँ पर भी इस तरीके की बातें भी यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। तो शायद इसीलिए जो स्थानीय विधायक हैं उनके सामने इस चीज़ को रखेंगे। आज यहाँ पर जितने भी चोरगलिया के लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, इस चीज़ को यहाँ पर रखने की कोशिश की जाएगी। और कुछ महिलाओं ने बताया है कि ये जो धरना प्रदर्शन वगैरह है, ये विधायक जी के पास गए थे, तो विधायक जी ने ये कहा था कि भाई आप वहाँ पर अपना जो मौलिक अधिकार है उसका प्रयोग कीजिए और धरना प्रदर्शन और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर कीजिए, जिससे ये इंटेंशन है वो लोगों का आपकी तरफ बढ़े, और ये जो जिस चीज़ को आप नहीं चाहते हैं यहाँ पर हो, वो चीज़ बंद कराने में मदद मिल सके। तो बहरहाल फ़िलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर जो
ये धरना प्रदर्शन है, ये पूरे ज़ोर शोर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अभी यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं, आबकारी अधिकारी हैं, एसडीएम अधिकारी हैं, ये सब जो है यहाँ पर आने वाले हैं। तो फिर जब वो आएंगे तो थोड़ी सी बात करने की हम कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप मेरे साथ लाइव हैं नैनीताल ज़िले के चोरगलिया क्षेत्र से। ये चोरगलिया क्षेत्र का गांव है जहां पर ये सांवरिया पेट्रोल पंप है, उसके ठीक सामने हम लोग यहाँ पर हैं बगल में, जहां पर ये देसी शराब की दुकान जो है ये खुली हुई है, देसी भट्टी। फ़िलहाल मैं यहाँ से आपको ये लाइव आपको अपडेट्स दे रहा हूँ और यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है। थोड़ा सा और लोग हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और बाकी जितनी भी महिलाएं हैं, थोड़ा सा महिलाएं जो हैं ज़्यादातर उनका रोष है, क्योंकि महिलाएं इस समस्या से ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं। छोटे बच्चे आगे कोई वो भी तो सीखेंगे। नहीं, आप लोगों ने तो धरना दे रखा है, सबको पता नहीं है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बोलना नहीं है, हम भी अपने औरतों को भेजेंगे। बताओगे हमारे बच्चे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए और आप यहाँ पर किस लिए आए हैं वो बता दीजिए। मैं तो इसलिए आया हूँ कि भाई इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है दारू पीने से। हाँ ना, तो घर में खुल गया तो फिर तो सभी बच्चे खराब हो जाएंगे ना, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए ये जो है बहुत निंदनीय काम है ये। मतलब गांव के बीच में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हमारे पहले भी ऐसा हुआ था, लोगों ने सहयोग दिया, उखाड़ फेंक दिया था सब कुछ। आज भी वही कार्य के लिए सब तैयार हैं। ठीक ठीक, हम भी उसमें सहमत हैं। आप मतलब समर्थन देने आए हैं? समर्थन देने के लिए। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही बड़ी खाई बना दी, यहाँ शराब भट्टी खोल दी। यहाँ पर और स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मैम आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा इसको पकड़ लीजिएगा। हाँ, तो थोड़ा आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही थी? अभी मैं आपको सुन रहा था सर से। हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे शराब भट्टी खोली ऊपर गई है, हाँ। हमसे मतलब बहुत दिक्कत है इससे। आने वाले समय में क्या, अभी आज की समय में बता रहे हैं, 10 में बच्चा पढ़ रहा है, 12 में बच्चा पढ़ रहा है, वो दारू के लिए यहाँ पे दौड़ लगा रहा है। और महिलाएं सारी इकट्ठी होकर सहयोग सारी कर रही हैं। जिन्हें पता नहीं है उन्हें पता भी चलेगा। हमने सब अपनी समूह में डाल दिया है, जितने भी हमारे ग्रुप थे उन ग्रुपों में सबको मतलब सूचना दे दी है। मतलब कि ये होना चाहिए कि मतलब कि गांव में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब कि यहाँ से हटे, क्योंकि जैसे हमारे हस्बैंड नहीं पी रहे हैं तो अगली महिला के हस्बैंड पी रहे हैं, वो भी हमारे घर से ही जुड़े, हमसे ही संबंधित जुड़े हैं ना, वो हमसे अलग तो है नहीं। लोग जैसे कुछ लोग हाँ यहाँ जी। पर तर्क भी दे रहे होंगे ना आपको कि ये तो सरकारी है, हाँ जी, गवर्नमेंट ने खोली है, हाँ जी। और दूसरा इससे राजस्व मिल रहा है सरकार को, इस तरीके की चीज़ें भी चल रही हैं, लोग इस तरीके की भी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? राजस्व तो तब मिलेगा ना जब आदमी सही रहेगा, जब हाँ परिवार जी, सही हाँ रहेंगे। जी, सही बात है। अब एकत्रित ही नहीं होंगे, परिवार ही सुखी नहीं रहेंगे तो फिर क्या फायदा है उससे? तो वो तो घर के घर बर्बाद हो रहे हैं ना। वो तो जो महिला झेल रही है, यहाँ पे आ रहे हैं, पी रहे खा रहे, फिर घर जाके महिला से मारपीट भी कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं हो रहा, घर से अपना राशन गेहूँ जो भी है वो उठा के भी बेच के भी फिर भी दारू पी जा रहे हैं। तो ये गलत है ना, ये चीज तो बहुत गलत है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये समझो महिला के लिए बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो ये बिना देखिए सरकार ने इसको खोला है, तो सरकार से आप कनेक्टेड हैं क्योंकि सरकार ही इसको खोल रही हाँ है। जी। तो क्या कहेंगे आप, स्थानीय विधायक जो सरकार है हमारी, जो अभी चल रही है सरकार, हाँ जी, हाँ जी। उनसे क्या कहना है आपका? हमारी तो सरकार से ये अपील है, हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से, ये अपील है कि मतलब कि आने वाली जनता परेशान ना हो। इसे यहाँ से हमारी मतलब हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना उनसे यही है कि मतलब कि यहाँ से शराबबंदी हटाई जाए किसी भी कीमत पे। हाँ, किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं टिकनी चाहिए। कहीं भी कोई भी एरिया, चोरगलिया के एरिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। मतलब यही चीज़ आप उनसे कहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक, आपका क्या कहना है, थोड़ा सा आप बताइए। मैंने तो कह दिया, हमारे तो रात भर पी खा के यहाँ गड्ढा बना दिया, बड़ा भयंकर का गड्ढा बना दिया, उसमें सो रहे हैं। रात सुबह कह रहे हैं हमको फ़ोन दे दो, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, क्या कहते हैं, हम तो यहाँ पर खा के हमने मकान लगाया मजदूरी कर करके, अब कहाँ जाए हम? हाँ, अब रहना मुश्किल है, कहाँ दूसरी जगह लगाने की हमारी हिम्मत है नहीं। हाँ,
हमारे तो यही अपील है, यहाँ से चुरगेलिया से ये हटनी चाहिए, ठीक। इस क्षेत्र में नहीं रहनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बताइए थोड़ा सा, आपका क्या कहना है इस विषय में? जैसे आप भी यहाँ पर आए हैं, सभी लोग आप लोग आए हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। एक ही चीज़ के लिए सबका एक ही मत है कि यहाँ से जो शराब की ये है ये हटनी चाहिए यहाँ से। हाँ हाँ। आपको अगर खोलना है तो खोलो, कहीं खोलो, लेकिन चोरगलिया के इलाके में नहीं होना चाहिए। रातों रात बना दिए इन्होंने, ये पूरी दुकान बना दी है इन्होंने। अब कहीं ना कहीं इनका हाथ बड़े लोगों में होगा, इसीलिए ये बन रही है। तो महिलाओं के लिए जो सरकार है, जैसे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बोलती है सरकार हमारी, तो सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं सरकार की तरफ से हुई हैं सरकार या फिर की ये तरफ से इस कुछ तरीके नहीं की है, चीजें? तो सरकार ये की तो तरफ से पर वही है कि क्योंकि यहाँ पे शराब जो है, शराब से सीधा जो संबंध होता है वो महिला को परेशानी होती है, सीधी क्योंकि वो उसका घर परिवार बिखरता है और प्लस उसके साथ फिर मारपीट की समस्याएं, बाकी इस तरीके की चीज़ें, अभद्रता, ये सब चीज़ें शराब से ही शुरू होती हैं। तो सबसे बड़ा जिसको परेशानी होगी वो सब आप महिलाओं को होती है। सारी महिलाएं अपना घर का काम, ये ग्रामीण महिलाएं हैं, सबका काम रहता है, सभी को सुबह 4 बजे उठ जाती है महिलाएं यहाँ की। उतना करने के बाद भी यहाँ सब बैठी हैं, इसीलिए बैठी हैं कि यहाँ से ये हट जाए। आगे हमारा जो भविष्य है, बच्चों के किसके लिए डटी है? बच्चों के लिए डटे हैं यहाँ पे, कि आगे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अब ये पी रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं। अब औरतें, महिलाएं अपने घर के बाहर तक नहीं बैठ पा रही हैं, अब रोडों में नहीं घूम पा रही हैं। आने वाले, अभी तो शुरुआत ही, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, उसी में ये हाल हो गए हैं। अब आगे सोचो क्या होगा। हाँ, सही तो बात सरकार से ये अपील है, प्रशासन से ये अपील है कि यहाँ से ये हटाई जाए। ठीक। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं स्थानीय महिलाओं को, सभी महिलाओं को। आपको बोलना है कुछ? और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से ये भट्टी हटाई जाए और चोरगलिया क्षेत्र में जो अवैध तरीके से भी नशा किया जा रहा है, नशा बेचा जा रहा है, उसकी भी छानबीन की जाए। हम तो आबकारी विभाग से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ दें, हमारा सपोर्ट करें। हम महिलाएं ना तो हम पति की रहती हैं, ना हम ग्रामीण की रह रही हैं धरने में आने के बाद। हमें हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तुम कौन होते हो, इतने करोड़ रुपए लगा रखे हैं, तुम क्या है, कल तुम ही पार्टी करोगे हमारी? बताओ, हम लोगों की पार्टी करेंगे। हम बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं, वो बच्चा मेरे नज़रों में अपनी बात कहती हूँ कि मुझे पता लगा कि उन्होंने चौराहे में चाउमीन बनवाई। 8वीं पढ़ने वाला, 7वीं पढ़ने वाले बच्चे छोटे छोटे चाउमीन बनवाई, तो उन्होंने वो पाउच टेबल के नीचे रख दिया और वो चाय वाला, कॉफी वाला गिलास लिया हमने दुकान से, उसमें डाल के यूज किया उसने। तो जैसे दुकान वाले ने क्या कहते हैं, दाएं बाएं, पता नहीं कौन अजनबी सामान किसी औरत ने देखा, तो उसने कहा अबे ये बच्चे का क्या है ये? उसने देखा ये फ्रूटी ऐसी कब चल गई है, काले रंग में, उसका वो देखा होगा बाहर से चित्र बना हुआ। तो उसने देखा, अरे ये अंगूरी क्या है। अब अगर उसमें हमें पता होता, हम वीडियो बनाते, उसकी पड़तालित करते, वो किसका बच्चा था, क्या था, कहाँ से ले गया था। जब हमें 3 दिन 4 दिन बाद हमें ये पता लगता, तो इसके बाद हम क्या उसका कर सकते हैं बताइए? हम उस दिन से हम जागरूक हो गए। हमने कहा नहीं, हमारे क्षेत्र में ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। पुरुष तो जाके बाहर 10 किलोमीटर आगे जाके भी पी सकता है, वो कहीं जाके बाहर अपना एंजॉय कर सकता है, लेकिन बच्चों के लिए मेन समस्या हो गई। सर, हम तो क्या कहते हैं, सुबह बच्चे को स्कूल तैयार करते हैं आशा से कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और आगे कुछ बनेगा, जॉब करेगा। बच्चा ऐसा डिस्टर्ब होगा कि वो माँ बाप अगर तू कहते हैं, तो आप समझ रहे हो कैसी घटनाएं हो रही है। कोई हॉस्टलों से चले जा रहा है, कोई घर से निकल जा रहा है, फिर हम क्या करते हैं, उसका होलिया कटा के हम ढूंढने की छानबीन तो करवाते हैं स्टाफ से कि हमारा बच्चा यहाँ से गायब हो गया। क्यों हो गया? मानसिक उत्पीड़न से। हम बच्चे को घर, उसके एंजॉय से भी तोड़ते हैं, हम उसके घर में भी डांटते हैं, तू गलत कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। तो बच्चे की अगर 10 चीज़ें उसके माइंड में चलेंगी, तो कैसे हमारे बच्चों का विकास होगा? ये नशीली चीज़ें ना आके यहाँ पे अच्छा स्कूल खोला जाए, कोचिंग सेंटर खोला जाए। हम बाहर भेजते हैं, लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं, हॉस्टल में भेजते हैं। इतना लाख रुपए, उतना लाख रुपए एडमिशन फीस कह रहे हो हमसे। क्यों ना हमारी जमीन लीज में लें और यहाँ कोचिंग सेंटर खोलें। हम अपनी नज़रों में अपने बच्चों को देखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हमारे बच्चे की मौत हो रही तो कैसे हो रही है, हमें पता लगेगा ना। हम दिल्ली में जाके, देहरादून जाके कैसे पता करेंगे हॉस्टल में हमारे बच्चे के साथ किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारा बच्चा आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जा रहा है। हम बाद में क्या करते हैं, प्रशासन क्या करता है, सरकारी डिपार्टमेंट क्या करता है, हड्डी का पोस्टमार्टम करता है। वो हड्डी के पोस्टमार्टम से हमें औलाद मिल जाएगी? ये नशे के ना खोल के हमें शिक्षा की ओर ले चलें, हमें अच्छे संस्कारों की ओर ले चलें, हमें शिष्टाचार का हमारे बच्चों को सिखाया जाए। एक मैनर से क्या होता है, बड़ों से किस तरह बात की जाए, छोटे से। आज तक के बच्चों को आप देख ही रहोगे, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, किस तरह से हम लोगों से बात करते हैं और हम किस तरह से उनसे, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। आज भी सर झुका के बात करते हैं, इस उम्र में भी 40-45 साल की उम्र में भी सर झुका के बात करते हैं। ये किसका है? हम लोगों का, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का ये गलत व्यवहार, गलत प्रभाव, गलत चीज़ों को ग्रामीण में इसका विकास करना, अच्छी चीज़ों का विकास किया जाए। सर, हम तो कहते हैं स्टेडियम खोले जाए, क्रिकेट के लिए, वॉलीबॉल के लिए फील्ड दिए जाएँ यहाँ पर लीज पर,
उससे भी रोजगार मिलता है। 10 जगह के टीचर आएंगे यहाँ पे, पीटीआई टीचर आएंगे, बच्चे उनको पहचानेंगे, देखेंगे, बाहर गेम्सों में निकलेंगे। मेरा ही बच्चा है, मेरा बच्चा देहरादून निकला, क्या कहते हैं, वॉलीबॉल में निकला, 6 दिन उसने गेम खेला, बोले देहरादून गया, 6 दिन उस पर क्या बीती होगी वो जानता है। घर आने के बाद 24 घंटे नींद आई उस मेरे बच्चे को। छोटा सा बच्चा इंटर में पढ़ रहा है अभी, लगा लो 24 घंटे नींद आई। उसके बाद यहाँ के स्कूलों का यह हालत हुई कि बच्चे को बेंगलोर के लिए सिलेक्शन तो कर दिया, टीचर ने पता नहीं क्या बोला, मेरे आंख में दर्द हो रही है, अब मैं नहीं जा सकता। बताइए, वो बच्चे की मेहनत के लिए अगर हमारे पास प्रशासन होता, हमारे पास कोई पीछे से सपोर्ट अच्छा होता, या हमारे पास खुद का पैसा होता, तो हम मैं खुद ले आते उस बच्चे को गेम्स के लिए। वो बाहर जाता, 4 लाख की स्कॉलरशिप मिल रही थी उस बच्चे को, इंटर तक की पढ़ाई फ्री मिलती उस बच्चे को। यहाँ पे ये होता है कि कंपटीशन, जिसके पास पैसा है या तो नशा खोलेगा या धंधे के रूप में स्कूल खोलेगा, बिजनेस करेगा स्कूल में भी। और यहाँ पे मतलब विकास की कोई भी हमारे क्षेत्र चोरगलिया क्षेत्र में विकास का कोई भी वो नहीं हो रहा है, या खनन होगी ताकि हमें टाइम से दमा रोग या टीबी कैंसर इस प्रकार के हो जाए, धूले हमारे फेफड़ों के अंदर हुए। यही हमारे चोरगलिया क्षेत्र का विकास है। तो हमारी सरकार हमारे लिए कोई विकास नहीं कर रही। महिलाओं के लिए आमतौर पर हमें तो कह दिया जा रहा है कि घर में गोली मार देंगे तुम्हें, तुम क्या जा रहे हो धरने प्रदर्शन में, बताइए। अच्छा, ये कौन कह रहा है आपसे? ये हमसे पब्लिक कह रही है, 10 लोग 10 बातें हमसे कह दिया, सामने में आ रहे हैं सुबह से शाम तक, मैडम जी करके नमस्कार रहे, क्योंकि मैं बोलने की तेज भाई साहब कह रही हूँ, मैं अपने खुद के लिए कह रही हूँ। मैंने झेल रखा है। जिस समय गौला पुल वो खिसका था, वो रोड खिसकी थी, उस समय यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं 20 दिन इतना परेशान रही, मेरे हस्बैंड ने यूज करा, माल्टा यूज करी, अंगुली यूज करी, 20 दिन तक मेरे पति के गले में पानी नहीं गया। वो मैं महिला जानती हूँ। मैं 108 में यहाँ से सुजला तिवारी ले गई, वहाँ से क्या कहते हैं उनको फिर घर लाई रात 9 बजे। घर लाने के बाद डेली 15 दिन मैंने अप डाउन करा। फिर चंदन डायलिसिस में मैंने उनके जो भी वो है जांच करने वाला, उसमें मैंने 60,000 रुपये लगाए। उसमें यही है अल्कोहल की मात्रा से क्या रहा। और उसके बाद फिर मैंने प्रतिदिन 15 दिन तक 200 रुपये जाना, 200 रुपये आना, एक व्यक्ति का 400 रुपये मैं टेम्पू लेके गई यहाँ से हल्द्वानी। 15 दिन रेगुलर गई। उस समय ना मेरे पास ग्रामीण थी, ना मेरे पास प्रधान थे, ना मेरे पास पंचायत थी, ना मेरे पास चोरगलिया थाने का स्टाफ था। जब मैं शिकायत करती तब वो आते, तब तक मेरा काम हो जाता। मेरा देवर बिस्तर में सोया हुआ मिला है। मैंने इस चीज़ों से अच्छी तरह प्रैक्टिकल कर रखा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे इस चोरगलिया क्षेत्र में चाहे कच्ची दारू हो, चाहे पक्की दारू हो, कोई भी नशा हो, मैं इस क्षेत्र से अकेले आवाज़, मैं कह रही हूँ कोई साथ दे या ना दे, मुझे ये प्रशासन से मैं ये करती हूँ कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, थाने से भी मुझे सिक्योरिटी दी जाए, लेडीज पुलिस की। मैं घुटने तोड़ूंगी। मैं 4 साल अगर इंसान जिएगा तो अपने बच्चों के मुंह के सामने पापा कहने के लिए तो होगा। नादान बच्चों को मेरा देवर छोड़ के गया है, कभी नदी में पड़ता था, कभी इधर पड़ता था, कभी उधर पड़ता। मेरे पति ने 3 दिन यहाँ से रेगुलर अंगूरी पी, 3 दिन में उनके गले में फिर पानी नहीं गया, बताइए। उसके बाद वो मुझे यहाँ खुद छोड़ रहे हैं, तब जाके मैं आवाज़ उठा रही हूँ। तब मैं खुद परेशान हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आवाज़ उठा रही हूँ। ठीक, मैं विधायक जी से भी यही कहती हूँ, मैं विधायक जी के पास भी गई, मैं एसडीएम कोर्ट भी गई, मैं थाने वालों से तो अक्सर बहस करते रहती हूँ कि आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हो, ये है वो है। मैं भाई कर नहीं रहे, इसीलिए तो कह रही हूँ। जब मैं दुखी हूँ, मेरे दुख को कोई जान रहा है? कोई नहीं जान सकता है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, थोड़ी देर बाद मजाक करेंगे सब, न्यूज में मजाक करेंगे, गाँव पड़ोस में मजाक करेंगे, बड़ी आई नित्यानी ये कर रही है, वो कर रही है। महिलाओं को तो इस तरह भी प्रचलित किया जाता है। ग्रामीण की महिलाओं को कहीं पे भी जीने का अधिकार नहीं दिया गया है, न सरकार ने दिया, न गाँव के शिष्टाचार मैनर्स ने। ये चीज़ें यहाँ है नहीं। यहाँ चाहिए नशा, बस कुछ भी हो, नशा करे, बच्चा मरे जिए। उसने कहा बस फूक गया, उसको हो गया अब इसका काम। लाखों रुपए हम कहाँ से महिलाएं लाएंगे भाई? हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट कौन सी जॉब है? हमने दिन भर खेत में काम करना है, उसके बाद हमने क्या कहते हैं घर में आना है, खाना बनाना है 3 टाइम का। हम पति को देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, तो पति को हम अगर सोया हुआ देखेंगे, बताइए मैं एक औरत हूँ, मुझ पर क्या बीतेगी? मैं क्या कहूँगी उससे? क्या कहने सुनने के उसमें रहेगा? इसकी जगह वो अच्छी चीज़ खाए, ड्राई फ्रूट की सेल लगाएं। यहाँ पे हमारे महिला समूह बने हैं, संगठन बने हैं, CLF बने हैं, इतने हमारे ग्रुप बने हैं। हम स्टॉल का वो बना देते हैं, इसमें स्टॉल लगाते हैं अच्छी चीज़ का, रुआवजे का, अचार का, चिप्स का, अनार जूस, ये चीज़ों का हम वो करते हैं। हमें दिया जाए, प्रशासन हमें दे स्टॉल, हम बिजनेस करते हैं, हम 2 पैसा कमाते हैं, अपने पतियों को भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। सुबह से वाला सीन चल जाता, आंखें खुलती है, सीधे पैसा और ये दारू, 2 ही चीज़ नजर आ रही है हमें। हमारे पति को बस, हमारे ग्रामीण के जो भी क्षेत्रवासी नशा करने वाले हैं उनको 2 ही चीज़ नजर आ रही है, उनको ना औरत दिख रही ना बेटी दिख रही। अब हम लड़की को घर में छोड़ के जा रहे हैं, बताइए। अगर उसके साथ कोई घटना घट जाती है, जब हम प्रशासन को या थाने में रिपोर्ट लिखेंगे तभी तो हमारे घर में आएंगे, तभी वो पेपर में छपेगा है। तब तक तो काम हो गया होगा। क्यों ना हम इसको रास्ते से, यही रास्ता चेंज कर दें? क्यों ना हम इस भट्टी को या ये कच्ची दारू जहाँ जो भी बिक रहा है, हमें बताए जिसके घरों के आसपास बिक रही है, हम उसको हटाएं, अपने हाथों से हटाएं। भैया अच्छा धंधा करो, रोजगार करो, प्रॉपर सिटकुल है वहाँ जाओ, PF कटेगा, SI कटेगा, तुम्हारे बच्चों का 5 लाख का इलाज फ्री होगा। है कुछ ऐसा काम करो जिससे फायदे हों। आदमी की नसें सूख जा रही हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जा रहे हैं, फिर उनको मालिश कर करके हम सीधा करते हैं। महिलाओं की क्या जिंदगी बताइए?
कौन हमें क्या कहते हैं रोटी देगा, कौन हमें नमक देगा घर में लाके? कोई देगा? बाहर का व्यक्ति कर सकता है? नहीं, सही बात है। दो एक दिन कोई भी सभी लोग बताइए, वो करते हैं। इतना बड़ा हाँ। क्षेत्र है, परेशान सब है, मगर परेशान है, परेशानी के सामने आगे आना कोई नहीं चाह रहा, डर रहे सब अपने पुरुषों, क्योंकि घर जाके तो मार खानी है हमने पतियों की। महिलाओं का ये भी परेशानी है, ये बताइए, क्योंकि हम महिलाएं इनसे ही कहते हैं, संघर्ष तो कर ही रही हैं। इन्होंने राजस्व के लिए इतना बड़ा उद्योग खोला, हम मानते हैं इनके पास पैसा था, ये अच्छा कोचिंग सेंटर खोलते, पर्यटक स्थल खोलते, चारों दिशाओं से यहाँ पे आते लोग, यहाँ पे नजदीकी हमारा मछली वन है। हाँ। कुछ अच्छी चीज कहते हैं, कुछ महिलाएं, इन्हें पता है समूह, मोदी जी हमारे कहते हैं समूह बनाओ, महिला समूह, महिला समूह। हम महिला समूह प्रदर्शन के लिए हर जगह जाते हैं, MB कॉलेज हमको बुलाया जाता है, इधर हमें बुलाया जाता है, उधर हमें बुलाया जाता है, क्यों ना हमारी सुनी जा रही है? अगर गलती पे ऐसी हमारे साथ अभी समस्या आ रही है, अभी क्यों नहीं आ रहा हमारे साथ प्रशासन? हमें स्टाफ की सुरक्षा चाहिए महिलाओं के लिए। प्रतिदिन जब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन में, हमारे साथ स्टाफ, चोरगलिया क्षेत्र का स्टाफ चाहिए ही चाहिए है। क्या पता कौन आदमी हमारे ऊपर चढ़ के हमसे उल्टा सीधा कर जाए, क्या पता कौन आदमी हमें गोली मार जाए। सही बात है। जब हमें गोली मारेंगे, हमारा पोस्टमार्टम होगा, तब जाके हमारे बच्चे हमारी रिपोर्ट हो रहेंगे, तब मुआवजा भरेंगे, उनको माँ मिल पाएगी हैं? किसी को बहू मिलेगी? फिर उसके बाद इतनी महिलाएं कह रहे हैं कि ये महिलाओं का क्या काम है, बताइए क्या करा जाए यहाँ ऐसी पर पोजीशन इतनी में? सारी महिलाएं हैं और ये महिलाएं खुद कह भी नहीं कि कल इनके साथ बड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पर हुई। ठीक, धन्यवाद आपका। और महिलाएं यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि कल यहाँ पर इनके ऊपर हमला भी हुआ है या हमले करने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है। कुछ मैं जैसे यहाँ पर आया था तो मैंने भी देखा यहाँ पर दो एक व्यक्ति यहाँ पर आकर महिलाओं को समझा रहे थे कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो फिलहाल ये स्थिति, करंट की स्थिति यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर ये नवनिर्मित जो है देसी शराब की दुकान यहाँ पर है और उसके ठीक सामने ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर इन स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी आने वाले हैं स्थानीय विधायक और SDM साहब और बाकी अधिकारी आबकारी के, फिर देखेंगे कि क्या स्थिति है। मैं आप लोग सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये लाइव पेज पर। चोरगलिया क्षेत्र के अंतर्गत, थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आते हैं, वहीं से मैं ये लाइव आपके सामने ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं और सबसे ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि सीधे जो दिक्कत में आती हैं ये महिलाएं इस शराब की वजह से, नशे की वजह से, वो स्थानीय महिलाएं होती हैं और इसीलिए महिलाएं जो हैं ये बढ़ चढ़ कर और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करने यहाँ पर आई हुई हैं। तो फिलहाल आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा स्थानीय जो विधायक जी आ रहे हैं उनका और जो अधिकारी आ रहे हैं उनका, और कोशिश करेंगे कि उनसे भी थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा बात करने की और उनका क्या कहना है ये जानकारी लेने की मैं कोशिश करूँगा। तो फिलहाल ये जो शराब की दुकान है वो ओपन है और इसमें फ़िलहाल एक चीज़ है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति ने इसको लिया गया है या फिर ये कब से कब तक संचालित होने वाली है, लाइसेंस या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, जो कि एक सरकारी शराब की दुकान में होती है। फ़िलहाल वो यहाँ पर से मिसिंग मुझे नज़र आ रही है। तो फिलहाल इसमें एक खाली एक वो दुकान है और ओपन की हुई है, जैसा कि आपको मेरे पीछे सामने नज़र आ रहा है। तो फिलहाल ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाइए। मैं और जब तक यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करूँगा और कोशिश करेंगे कि जो स्थानीय विधायक हैं और जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की, और वो बातचीत करके मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे तक बढ़ाइएगा। नमस्कार।